देखिए, 10 साल के बीजेपी के कुशासन से लोग बड़े तंग थे और ज्यों ही ये लगी आचार संहिता अनाउंसमेंट हुई, लोगों के चेहरे में कुछ खुशी है। लोग लोग खुश हुए कि भाई इस रात से पीछा छूटा। तो बड़ा माहौल, एक खुशगवार माहौल जो है बन गया है। और कांग्रेस पार्टी तो भाई अपने विभिन्न कार्यक्रम, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और विपक्ष आपके समक्ष, और पद हरियाणा मांगे हिसाब, और दुनिया भर के जो है कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाए हुए हैं, लोगों के बीच में जा रही है। कांग्रेस तो 2-2.5 साल से तैयारियों पर है। हर कांग्रेसी इलेक्शन के मोड में आ चुका है, इलेक्शन मोड में। कब तक टिकटॉक का जो घोषणा जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है? इस पर मंथन चला हुआ है, नाम मांग लिए हैं, स्क्रूटनी होने लगी है, तकरीबन हो चुकी है। पैनल बनकर अब शीघ्र ही ऊपर जाएंगे और कभी भी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी मीटिंग होकर इनका जल्दी फैसला होने वाला, क्योंकि तारीख बहुत नजदीक है। सुनने में यह है कि कुछ नए चेहरों को टिकटें मिल सकती हैं। हाँ, नए चेहरों को भी टिकटें क्यों नहीं मिल सकती? जो कॉम्पिटेंट होंगे, जीतने लायक होंगे। एक क्राइटेरिया एक है, विनेबिलिटी, कौन जीत सकता है, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया विनेबिलिटी है। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग है, हर वर्ग को, हर जाति को ऐसा कोशिश की जाएगी एडजस्ट करने की। ऐसा कांग्रेस की नीयत है कि भाई सबको, सारे समाज, सबको एडजस्ट भी किया जाए, सोशल इंजीनियरिंग भी की जाए, और जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए। ऐसा कांग्रेस का विचार मुझे लगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रदेश भर में हरियाणा मांगे हिसाब के दौरान जो है यात्रा निकाल रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी हिसाब दे अपने 10 साल का पिछले। कांग्रेस पार्टी का हिसाब तो लोगों के बीच में है। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, जो विकास किया, ये पर व्यक्ति आए, वो हरियाणा की देश में सबसे ज़्यादा थी। पर व्यक्ति निवेश, वो हरियाणा का सबसे ज़्यादा था। खेलों में नंबर 1 था हरियाणा। ये सारी पॉलिसीज, चाहे किसान की बात हो, उनके लिए स्कीमें बनाने में नंबर 1 था हरियाणा। जो भी सिस्टम थी, हरियाणा ने 10 साल में बहुत बड़ी प्रोग्रेस की, अचीवमेंट की हर फील्ड में। लेकिन हर आदमी खुशहाल था, लोगों के पास पैसा था। अब 10 साल में जो काम की बात करें तो हर फील्ड में काम हुए, हर जिले में काम हुए। 5-6 मेडिकल कॉलेज बनाए। जब कांग्रेस सरकार में आई तो बिजली नहीं थी, बिजली का जो कट लगते थे, भारी कट, शाम को खाने के समय बिजली। 4 पावर प्लांट जो है हुड्डा साहब की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में लगी। और उसके बाद जो है इन गरीबों को प्लॉट दिया गया, गरीबों के पानी की टंकी टूटी दी गई, गरीबों के मकान बनाए गए, गरीब बच्चों के वजीफे माफ़ किए गए, किताबें, और ये सारी चीज़ें, गरीबों की सारी चीज़ें की गई। उसी प्रकार किसानों के हित के फैसले किए गए, कर्मचारियों के हित के फैसले किए गए, और जो आम आदमी था उसका जीवन खुशहाल किया गया। हमारे यहाँ जो है गोहाने हल्के में, हर हल्के में बराबर का विकास हुआ। गोहाने हल्के की आपको बताता हूँ, ये पूछते हैं क्या किया भाई 10 साल में। दूसरा महिला मेडिकल कॉलेज हरियाणा में, वो गोहाना खानपुर कला में बना, जो इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज था। 6,500-7 हज़ार की ओपीडी जहाँ तो होती थी, आज वहाँ 150 की ओपीडी रहेगी। कहाँ गया वो बना बनाया मेडिकल कॉलेज का बट्टा लगा दिया। 850 करोड़ की यूनिवर्सिटी, 450 करोड़ का मेडिकल, ये इतने बड़े संस्थान कहाँ हैं? कैसे, ये किसने बनाई? इसके अलावा जो है ये रेलवे लाइन निकाले, ये जो है सोनीपत से जींद वाया गोहाना, गोहाना को जंक्शन का दर्जा मिला, किसने दिया? ये सारी बातें, बहुत ऐसी बातें हैं जिसको मैं गिनाऊँ। हाईवेज बने, सड़कें बनी, और गांव के अंदर खेल स्टेडियम बने खेलों के लिए, और विभिन्न प्रकार के गोहाना शहर के अंदर इटसेल्फ ये मिनी सेक्रेटरीट बना, आपका जुडिशियल कम्प्लेक्स बना,
62 करोड़ का वाटर वर्क्स बनाया पानी की सप्लाई के लिए। इसके अलावा ये सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग अपग्रेड की गई। इसके बाद 50 बेड का हॉस्पिटल और ये कोऑपरेटिव बैंक और ये ओवर ब्रिज जो रेलवे ओवर ब्रिज है और नेशनल हाईवे का ये पानीपत से उस वाली वाया गोहाना ये निकला। इसके बाद जो है और बहुत सी किसको गिनाऊं, मुझे आगे बहुत ऐसी हैं किरण चौधरी जो है इस्तीफा देकर उसको सुनने में आया कि राज्यसभा भेजा जा सकता है। चलो भेज सकते हैं। ये जो किरण चौधरी का आज अचानक इस्तीफा आया है, तब तक तो दिया नहीं था। इनके इसके खिलाफ दरखास्त भी स्पीकर साहब को दी थी किरण चौधरी के खिलाफ, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब अचानक से ये बात आई है या क्या बात हुई है, हो सकता है वो दे दे, क्योंकि अब बीजेपी धरातल पे आई है। मतलब कुछ बीजेपी की हालत बुरी है हरियाणा के अंदर, और उसको ये सोचते हैं कि कुछ बूस्ट मिल जाएगा इसको राज्यसभा में भेजने से। और मैं नहीं समझता अगर इसको कहीं भेजे किरण चौधरी को लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई सुधार होने वाला नहीं है इसको राज्यसभा में भेजने से। रणजीत चौटाला भी नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से, उसको किस तरीके से? रणजीत चौटाला ठीक नजर आ रहे हैं, उनको नजर आ गया इसका विरोध करा बीजेपी ने, बीजेपी के लीडर्स ने विरोध किया। उसने एक मैसेज भी दिया प्रधान को और इनको, तो मेरे खिलाफ बीजेपी के लीडर्स ने खिलाफ हुई। चौधरी रणजीत सिंह की बात को नहीं सुना गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये जो गोपाल कांडा के साथ जो सेटलमेंट हो रही है, ये कहीं ना कहीं रणजीत सिंह का उखाड़ फेंकने की बात है सारे मिलकर। चौधरी रणजीत सिंह जो है ना, उन्होंने इनका साथ दिया शुरू से आखिर तक, लेकिन उनके साथ धोखा करेंगे, शुरू से धोखा करते आए हैं। चाहे वह चौटाला के साथ इनका समझौता था तब धोखा किया, और भाई चौधरी बंसीलाल के साथ भी धोखा करने वाली बीजेपी थी। इनको पता लग जाएगा ये कहाँ स्टैंड करते, समय आने दो। क्या वो कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकती, तो उनका अपना फैसला है कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं ये समझता बीजेपी वफादारी नहीं करेगी। जिस तरह से एकाएक जेजेपी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, अब 3 ही विधायक उनके रह गए हैं, तो अब दूसरी पार्टी में ज्वाइनिंग की बात चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर किस तरह देखते हैं जेजेपी पार्टी को? लेकिन जेजेपी पार्टी कहाँ है? जेजेपी पार्टी तो भाई खत्म हो चुकी है, और जो मान रहे थे भाई 2-4 तो रहेंगे, लेकिन कहाँ रहे। जेजेपी पार्टी का कोई आधार नहीं है। बस भाई इतना ही है कि इसका आधार खत्म। लोग जो है इसको घास डालने वाले नहीं।